नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया। और आज मैं बात करूंगी आम आदमी पार्टी जहां जहां, तमाशा वहां वहां, नौटंकी वहां वहां। फिर चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे वो गोवा हो या चाहे वो गुजरात हो, जहां जहां इनके कदम पड़ते हैं वहां वहां तमाशे अपने आप शुरू हो जाते हैं। राजनीति को एकदम गर्त में गिराने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती है, और जिस तरह की नौटंकियां, जिस तरह की बयानबाजी करती है, छोटे बच्चे भी उस पर हंस पड़े, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती है। अब हालिया जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री हैं और संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे जुड़ा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के लोग तो ऐसा लगता है जैसे पागल ही हो गए हैं। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। पागलपन में न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। विधानसभा सत्र बुला लिया, विधानसभा सत्र में लगातार नौटंकियां किया। दिल्ली में वैसे भी बहुमत वाली बड़ी पार्टी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं विधानसभा में, और इसीलिए विधानसभा का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही उपयोग किया था, और सिर्फ एक बार नहीं, कई कई बार, कई कई मौकों पर जब उन्हें बीजेपी को कोसना होता है, प्रधानमंत्री मोदी को कोसना होता है, या किसी और कारण से किसी और को कोसना होता है, तो वो विधानसभा सत्र बुलाते हैं और वहां पर खड़े होकर कोसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि और कहीं से उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। जबकि इस समय सबसे ज्यादा जो कवरेज है वो आम आदमी पार्टी को मिल रही है, वो भी मुफ्त में, वो भी आम चुनावों के जस्ट पहले। तो उन्हें खुश होना चाहिए कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं। तो शुरुआत करते हैं नौटंकियों की, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुआ। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आदेश दिए गए ईडी के दफ्तर में बैठे बैठे, जहां पर उनको फोन तक मुहैया नहीं है, जहां उनको लैपटॉप नहीं मिला हुआ है, जहां उनके पास कोई संसाधन नहीं है जिसके जरिए वो बाहर कोई लेटर, कोई आदेश, कोई निर्देश भेज सके। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आतिशी, जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, वो आकर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक आदेश दिया है और उन्हें इस आदेश का पालन करना है। मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। फिर सौरभ भारद्वाज आते हैं, वो भी कहते हैं कि जेल में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की इतनी चिंता है, वो दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं, उन्होंने उनको निर्देशित किया है और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। अब लोग ये समझना चाहते हैं, आम जनता भी और हम पत्रकार भी, कि आखिर
ईडी के दफ्तर से अरविंद केजरीवाल को ऐसी कौन सी सुविधाएं मिली हुई हैं कि वो वहां से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं? भाई ऐसे तो वो अपनी बात साबित कर रहे हैं कि वो जेल में बैठे बैठे सरकार चलाएंगे, जब वो ईडी की रिमांड में रहते हुए दिल्ली की जो जनता है उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनके लिए आदेश पारित कर सकते हैं, तो वो जेल में रहकर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जेल तो दिल्ली सरकार की है। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। खुद सौरभ भारद्वाज ने कहा था, याद तो होगा ना आपको, कि तिहाड़ जेल तो अपना ही है, सब जाएंगे वहीं से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। वैसे बड़ी कड़वी जबान है सौरभ भारद्वाज आपकी, देखिए आपकी जुबान लग गई, अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंच गए। अब सच में जेल से ही या तो सरकार चलेगी या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप लोग इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए कि वो जो आदेश है अरविंद केजरीवाल ने कैसे आपको दिए, और अगर वो आदेश अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिए तो आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर वो आदेश लोगों के सामने कैसे पढ़ दिए, और अगर वो आदेश अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया तो किसने उनके पद का, उनकी सत्ता का, उनके उत्तराधिकार का दुरुपयोग किया? क्या वो उनकी पत्नी है या क्या वो उनके वकील है? क्योंकि यही दो लोग हैं जो ईडी की कस्टडी में उनसे मिल सकते हैं, बाकी तो कोई मिल नहीं सकता। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोज ही अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर, जो कि सीएम की कुर्सी है, बिना किसी तरह की शपथ लिए, बिना उनकी उत्तराधिकारी बने वो उस कुर्सी पर बैठ रही हैं, और उस कुर्सी पर बैठकर वो अरविंद केजरीवाल का मेल वर्जन बनकर सेम वैसी ही बातें कर रही हैं जैसा अरविंद केजरीवाल करते थे। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। बहकी बहकी बातें कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भले अभी जेल के पीछे हैं, लेकिन उनकी आत्मा आप सबके साथ है। कोई काला जादू वादू तो नहीं चलाया जा रहा है ना दिल्ली में, ये बात भी साफ होनी चाहिए। आखिर जेल में बैठे बैठे ये आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल कोई साधु संत है? क्या अरविंद केजरीवाल रामदास हैं? अगर वो रामदास नहीं है तो क्या वो आशाराम बापू हैं? अगर वो आशाराम बापू भी नहीं है तो क्या वो नित्यानंद है? अगर वो नित्यानंद नहीं है तो फिर वो क्या उन साधुओं में है जो अभी सारे जेल में है और जेल से बैठे बैठे अपने अनुयायियों के बीच में अपनी जो बातें हैं वो अपने पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो चलाते रहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या अपनी गिरफ्तारी से पहले पूरे महीने भर, 2 महीने भर की स्क्रिप्ट लिख कर देकर गए हैं, जिस स्क्रिप्ट के तहत अब जो पूरी दिल्ली की सरकार है वो चल रही है? पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन विधानसभा का सत्र बुला लेना, मेरी पत्नी लोगों को मेरा संदेश सुनाएगी, उसके बाद मेरी बातें सुनाएगी, फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करेगी, फिर मेरी तबीयत खराब होने की बात होगी, फिर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा, और ये सारी स्क्रिप्टिंग पहले से हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको शुगर है और वो कुछ खा नहीं रहे हैं। अब वो जब खाएंगे नहीं तो शुगर लेवल तो कम होगा ही। एक खबर आई है कि उनकी बीच में शुगर भी काफ़ी गिरी थी, उनका वेट लॉस भी काफ़ी 4.5 किलो इन 10-12 दिनों में ही हो गया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये जानबूझकर कर रहे हैं कि ईडी उनसे पूछताछ ना कर पाए और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए? कितनी नौटंकी करोगे अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तो जवाब दो। इतने सारे आपके ऊपर आरोप हैं, उन आरोपों को आप इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? बहुत ही गंभीर आरोप हैं आप पर। आपके वकील भी शायद आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि आप कहां और किस स्तर पर जा रहे हैं। के कविता के सिर्फ सरकारी गवाह बनने की देर है, उसके बाद आपकी सारी कलई खुल जाएगी। और चूंकि के कविता खुद फंस चुकी हैं तो वो आपको तो जाने देंगी नहीं, तो कम से कम आप अपनी तरफ से गवाही देकर अपनी बात तो साफ कर दीजिए। आप ये तो बता दीजिए कि आप शामिल नहीं है इन मामलों में, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। लोग भरोसा करेंगे, दिल्ली की जनता भरोसा करेगी, आप बोलिए तो। आप तो कह रहे हैं घोटाला ही नहीं हुआ है, आप तो कह रहे हैं पैसा ही रिकवर नहीं हुआ है, जबकि ईडी के पास ये सबूत हैं
कि आपने 100 करोड़ से ज्यादा पैसे लिए और जिनका उपयोग आपने गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया और वहां के भी गवाह हैं ईडी के पास। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। फिर आप क्या समझ रहे हैं? पूरी जनता बेवकूफ है, आपकी बेवकूफी भरी बातों पर चलती रहेगी। आपने जिस पार्टी को खुद बनाया था, ये बात तो तय है कि ये पार्टी आप ही ने बनाई थी, आप ही ने खड़ी की थी और अब आप ही ने इस पार्टी को मटिया मेट कर दिया है। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि भ्रष्टाचारियों पर दांव लगाएगी। आपको उन्होंने मौका दिया क्योंकि आपने कट्टर ईमानदारी वाली बात की थी। आपने कहा था कि आप बीजेपी और कांग्रेस वालों जैसे नहीं हैं, लेकिन आप तो बीजेपी और कांग्रेस से भी आगे निकले। कांग्रेस की पार्टी जब शीला दीक्षित की पार्टी दिल्ली में थी तब भी ऐसे घोटाले नहीं हुए थे, कम से कम शराब घोटाला तो नहीं हुआ था, और वो भी शिक्षा मंत्री जो है वो करे, ऐसा कदापि नहीं हुआ था अरविंद केजरीवाल जी। इसीलिए जनता इतनी गुस्से में है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है भाई साहब। बिल्कुल नहीं जी, आप फ्री की जनता नहीं खाएगी। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं खाएगी, जनता समझ गई है। इसीलिए जनता आपसे जवाब मांग रही, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। आप लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं दिल्ली की जनता, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, सबके बाहर निकलने का टाइम है। आपका बेटा जेल के अंदर है, आपका अपना भाई जेल के अंदर है, लेकिन दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल जी कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आप उस गुनाह में शामिल हैं और ईडी के कहे की माने तो आप तो मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल के। अपने बच्चों की कसम खाई थी उनका, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आज उसी कांग्रेस के लालू की गोद में बैठा हुआ चोर। और बात जो बार बार मेरे दिमाग में आती है कि आपने तो कोई विभाग ले नहीं रखा है, आप तो किसी फाइल में दस्तखत करते नहीं है, फिर ये ईडी की जांच के घेरे में आने के बाद और रिमांड पर जाने के बाद ये कौन से आदेश हैं जो आप पारित कर रहे हैं? आपके मंत्री कैपेबल नहीं है क्या? आपके मंत्रियों को दिल्ली के लोगों की जो दुख है, जो उनके संताप है, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्या? पानी की समस्या क्या आज की है दिल्ली की? पानी की समस्या तो हर साल होती है केजरीवाल जी, जिसे आपने निपटाने का वादा किया था लेकिन आज तक निपटा नहीं पाए। उल्टे पानी की जगह आप शराब पिलाने पर तुल गए हैं। मैं बोल रहा हूं 464 वेंड हैं, ये बोल रहे हैं 700 वेंड है, 850 वेंड है। मैं 700 भी मान लेता हूं उनकी बात। मैं 3 बार का विधायक, सिटिंग विधायक और दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूं, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं। मैं राजनीति छोड़ूंगा। 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं, 4 दुकानें कम। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे इसी तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए मुझे यानी नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।